बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। यूनिट नंबर 11 इज़ कॉर्ड्स एंड आर्क्स। इसमें थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ऑफ अ सर्कल मीन के एक ही सर्कल में, सेम सर्कल में हम दो आर्क्स ले सकते हैं, या और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हम दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स लेंगे। these two arcs are congruent, वो आर्क्स कॉन्ग्रेंट हैं, देन द कॉरिस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो आर्क्स होंगी, कॉर्ड्स होंगी, दे विल बी ऑल्सो इक्वल। गिवन आपको क्या नजर आ रहा है? ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश आर टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब ये होता है कि उनके जो रेडियाए होते हैं दे आर कॉन्ग्रेंट, यानी जो रेडियस इस सर्कल का है वही रेडियस इस सर्कल का होगा, तब ये दोनों सर्कल्स हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं, जैसे आप लोग कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। विथ सेंटर्स ओ एंड ओ डैश रिस्पेक्टिवली, सो दैट मेजर ऑफ ए डी सी आर्क, यानी आपके पास आर्क की बात हो रही है, सरकमफ्रेंस का जो ये वाला पोर्शन और जो ये कर्व पोर्शन है, ये हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। ये चीज गिवन है, मेजर ऑफ आर्क ए डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए डैश डी डैश सी डैश। हमें ये प्रूव करना है कि इन आर्क्स के जो एंड पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बन रही है, यानी ए डी सी आर के एंड पॉइंट्स ए सी हैं, इनको ज्वाइन करने से कॉर्ड बनती है ए सी, और ए डैश डी डैश सी डैश जो आर्क है उसके एंड पॉइंट्स ए डैश सी डैश को ज्वाइन करने से कॉर्ड बन रही है ए डैश सी डैश। ये दोनों इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? ज्वाइन करें ओ को ए के साथ, ओ को सी के साथ, ओ डैश को ए डैश और ओ डैश को सी डैश के साथ, सो दैट वी कैन फॉर्म ट्राइंगल्स ओ ए सी एंड ओ डैश ए डैश सी डैश। स्टेटमेंट देखिए, हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये गिवन है, इनके सेंटर्स ओ और ओ डैश रिस्पेक्टिवली हैं। मेजर ऑफ आर्क ए डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क ए डैश डी डैश सी डैश, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंगल, अब जब आर्क्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है जो आर्क्स इक्वल होती हैं वो सर्कल के साथ जो एंगल सेंटर के साथ जो एंगल बनाती हैं वो भी हमारे पास इक्वल होंगी, यानी एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। आर्क्स इक्वल आर्क सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल। इसका रीजन ये है कि ये जो एंगल्स हैं इनको सेंट्रल एंगल कहेंगे, और ये किस वजह से बन रहे हैं? बाय इक्वल आर्क्स। अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स, ये जो ट्राइंगल ओ ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ डैश ए डैश सी डैश, इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करें तो आपके पास ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू ओ डैश ए डैश। गिवन था कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं, लिहाजा ये रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गए, ठीक है। एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये हम लोग यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। मेजर ऑफ ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर ऑफ ओ डैश सी डैश, ये भी हमारे पास क्या है? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, नॉट सेम। अगर मैं एक ही सर्कल में दोनों आर्क्स लेती तो फिर वो सेम सर्कल में होता, बट दे आर रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, और यू कैन से इक्वल सर्कल्स। Therefore, triangle AOC is congruent to triangle A dash O dash C dash। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई, यानी यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया दैट दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू दिस वन, तो इसके जो रिमेनिंग साइड्स हैं या एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हमें साइड रिक्वायर्ड है ए सी, जो कि इसके कॉरिस्पॉन्डिंग साइड आ रही है ए डैश सी डैश, हेंस ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड ए डैश सी डैश, और रीजन इसका है कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं दैट कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम इन सेम सर्कल, और यही चीज़ हम सेम सर्कल में, यानी मैं जो सेकंड कॉर्ड है वो मैं सेकंड आर्क जो है वो इसी सर्कल में लेकर हम प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 आपकी असाइनमेंट है, क्योंकि दिस इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। उसमें हमें ये गिवन था कि जो आर्क्स हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, प्रूव करें कि कॉर्ड्स आपके पास उससे बनने वाली जो कॉर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होगी। अब गिवन ये है दैट कॉर्ड्स आर इक्वल, ये प्रूव करें कि आर्क्स इक्वल होंगी, ठीक है। तो बहुत आसान है, कन्वर्स है थ्योरम नंबर 1 का। दिस इज योर असाइनमेंट। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3 की तरफ आए। थ्योरम नंबर 3 इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर
और एट द कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स। कॉर्ड्स जो सर्कल में हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो दो कॉर्ड्स हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हैं एंड प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें ये प्रूव करना है कि उनसे जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपके पास दो सर्कल्स हैं, वन इज ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश सच दैट कॉर्ड हमारे पास कौन सी बनती है, ए सी। ड्रॉ नहीं किया इन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ए और सी को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास कॉर्ड ए सी आएगी, और यहाँ से अगर इसको ए डैश सी डैश को ज्वाइन करें तो दूसरी कॉर्ड ए डैश सी डैश आती है, और हमें ये गिवन है कि दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल। प्रूव करते हैं कि एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। हमें ये प्रूव करना है कि इससे जो बनने वाले एंगल्स हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, लेट इफ पॉसिबल दैट मैयर एंगल ए ओ सी इज नॉट इक्वल टू मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। हम इसके अगेंस्ट चलते हैं और कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक जो पॉइंट है डी डैश ओ को उसके साथ ज्वाइन किया। अब मेरे पास ये जो एंगल है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक को मैंने शेडेड से शो किया है और एक को मैंने शेड नहीं किया, ब्लैंक रखा है। तो अब मेरे पास जो एंगल हम कंसिडर लेट कर लेते हैं कि एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डैश ओ डैश डी डैश, यानी इस शेडेड एंगल के इक्वल है, ठीक है, ये हमारी सपोजिशन है। स्टेटमेंट देखें, एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश, वही जो हमारी सपोजिशन है, वहां से हमने स्टेटमेंट स्टार्ट की, हमारी कंस्ट्रक्शन थी। अगर ये एंगल इस शेडेड एंगल के इक्वल है, इसका मतलब है कि इस एंगल से बनने वाली आर्क ए सी और इस एंगल से बनने वाली आर्क ए डैश डी डैश, दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो आर्क सबटेंडेड बाय इक्वल सेंट्रल एंगल्स इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ए सी इज, अगर पहले एंगल इक्वल थे, उन एंगल्स की वजह से आर्क्स इक्वल हो गई, ए सी ए डैश डी डैश की इक्वल हो गया, और अगर मैं उन आर्क्स के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो वो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी, यानी ए सी कॉर्ड इज इक्वल टू ए डी डैश। सो ए सी इज इक्वल टू ए डैश डी डैश, और ये हमने थ्योरम नंबर 1 में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। Therefore a dash but AC was congruent to a dash C dash। हमें गिवन क्या था, गिवन हमें ये था कि AC is congruent to a dash C dash। इसे आप यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को देखें, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होगी, मींस मैयर ए डैश सी डैश इज इक्वल्स टू मैयर ऑफ ए डैश डी डैश। ये कॉर्ड्स इक्वल होगी यूजिंग 2 and 3, या आप कह सकते हैं बोथ आर इक्वल टू मैयर ऑफ ए सी, विच इज ओनली पॉसिबल इफ सी डैश एंड डी डैश आर एट द सेम पॉइंट। यानी अगर ये कोइंसाइड करें, ये उसी वक्त पॉसिबल है कि मेरे पास ए डैश डी डैश और ए डैश सी डैश उस वक्त इक्वल होंगे जब डी डैश और सी डैश सेम पॉइंट पर हो। यानी या तो मेरे पास डी डैश भी इधर ही हो इस पॉइंट पे सी डैश के साथ, तो ए डैश सी डैश और ए डैश डी डैश सेम लेंथ होगी, या मेरे पास सी डैश इस पॉइंट पे ऊपर हो डी डैश के साथ, तो तब भी उन दोनों की लेंथ सेम होगी। लेकिन ये चूंकि सेम पॉइंट पर नहीं है, hence measure of angle a dash o dash c dash is equal to measure angle a dash o dash d dash। हमारे पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास d डैश और c डैश अगर सेम पॉइंट पर हों तो फिर उसके बाद हमारे पास एंगल a डैश o डैश c डैश और एंगल a डैश o डैश और d डैश जब ये सेम पॉइंट पर हो तब एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट measure एंगल a o c is equals to measure एंगल a डैश o डैश डी डैश, ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने सपोजिशन की थी कि एंगल ए ओ सी तो एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश के बराबर है। अब इन दो इक्वेशन 4 और 5th इक्वेशन को आप देखें, आपके पास राइट हैंड साइड जो है वो मैयर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश है, लिहाजा इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी मैयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू मैयर एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश यूजिंग 4 and 5, और हम ये कह सकते हैं बोथ आर इक्वल्स टू मैयर एंगल ए डैश ओ डैश डी डैश। ये थ्योरम प्रूव हो गया। इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी आसान है, थ्योरम नंबर 4, लास्ट थ्योरम है इस यूनिट का। इफ द एंगल्स subtended by two chords of the circle or of congruent circles at the center corresponding center are equal, then chords are equal। अब हमें एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, हमें ये प्रूव करना है कि जो chords हैं they will be
congruent. ठीक है, given again A B C D and A dash B dash C dash D dash are two congruent circles with center O and O dash respectively. AC and A dash C dash are the chords of the circle A B C D and A dash B dash C dash D dash respectively. यहाँ पर हमारे पास एंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल A डैश O डैश C डैश, ये प्रीवियस का कन्वर्स है और हमें ये प्रूव करना है कि AC हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है A डैश C डैश के. कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल AOAC कॉरिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल O डैश A डैश C डैश चेक करना है. OA इज कॉन्ग्रुएंट टू O डैश A डैश, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स. एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल A डैश O डैश C डैश, ये हमें गिवन है. OC इज कॉन्ग्रुएंट टू O डैश C डैश, ये भी रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल है. दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट. हेंस corresponding sides of congruent triangles are congruent के मुताबिक AC is congruent to measure of A dash C dash. यूनिट आपका कंप्लीट हो गया. यूनिट नंबर 11 मिसलिनियस एक्सरसाइज में आपके पास सिंपल MCQs हैं, बहुत आसान है, ये आपने सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे.